जिन शिवाजी के बारे में ये बात कही जाती है और बड़े जोर शोर से कही जाती है कि वो भारत में उस हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार थे और इस्लाम के और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे, लोग ये बात छुपा लेते हैं और भूल जाते हैं कि अगर ये बात सच है तो फिर इसका क्या जवाब दिया जाएगा कि शिवाजी ने अपने तोपखाने का सरदार इब्राहिम खान नाम के एक मुसलमान को बनाया था। उस समय फौज में तोपखाना सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था। लड़ाइयां आमतौर पर किले में होती थीं, फौजें किले में होती थीं और किलों पर आक्रमण, किलों पर हमला, किलों पर अटैक तोपखाने की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। ये बात साफ जताती है कि शिवाजी को अपनी मुहिम सर करने के लिए सबसे ज्यादा भरोसा और विश्वास अपने फौजी कमांडरों में जिस शख्स पर था वो एक मुसलमान था। शिवाजी का जो एरिया था लड़ाइयों का, हमलों का और उन पर किए जाने वाले आक्रमण का सामना करने का, उसका एक बड़ा एरिया कोंकण का इलाका था जो समंदर से लगा हुआ है। और समुद्र से लगे हुए जो इलाके होते हैं वहां ज्यादा अहमियत समंदर की फौज की होती है, नेवी की होती है। मैंने अभी आपको बताया कि तोपखाना प्लेन एरिया में लड़ाई लड़ने वाली फौजों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, सबसे अहम अंग होता था। और समंदर के किनारे वाले इलाकों के लिए सबसे ज्यादा अहमियत नेवी की होती है, समुद्र की फौजों की होती है। दूसरी बात ये नोट कीजिए कि शिवाजी की जो नेवल फोर्स थी, जो समुद्री फौज थी, उसका कमांडर भी दौलत खान नाम का एक मुसलमान था। सालेरी की जब लड़ाई हुई, शिवाजी की फौजों ने जब सालेरी में लड़ाई लड़ी तो उस जो दक्कन का इलाका था, दक्कन में औरंगजेब के फौज के कुछ कमांडरों ने औरंगजेब का साथ छोड़कर शिवाजी के पास अपना एक नुमाइंदा भेजा था। उन लोगों को कुछ शिवाजी से खास बात करनी थी और विशेष पैगाम पहुंचाना था। आप हैरत करेंगे और इस बात को नोट करें कि दक्कन की लड़ाई में औरंगजेब के मुसलमान कमांडरों ने अपने जिस नुमाइंदे को औरंगजेब के पास भेजा वो एक मुसलमान नहीं था बल्कि एक मराठा था। आपस के रिश्ते, आपस के संबंध किस तरह के थे, ये इसका एक उदाहरण है। और दूसरी तरफ जब शिवाजी ने मुगलों के पास अपने एक प्रतिनिधि को भेजा और अपने एक नुमाइंदे को भेजा एक संदेश लेकर, तो उस वक्त शिवाजी ने जिस शख्स को मुगलों के पास अपना संदेश लेकर भेजा था उसका नाम था काजी हैदर, वो भी एक मुसलमान था। औरंगजेब के सिपाही शिवाजी के पास किसी को भेजते हैं तो वो मुसलमान को नहीं चुनते, शिवाजी किसी को भी चुनते हैं औरंगजेब या मुगलों के पास अपना संदेश लेने के लिए तो वो किसी नॉन मुस्लिम को नहीं चुनते, एक मुसलमान को चुनते हैं। शिवाजी का एक मुस्लिम कमांडर था, उसका नाम था सद्दी हिलाल, मुसलमान था। सन 1660 के इतिहास को, सही इतिहास को ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको इस राज का पता चलेगा कि शिवाजी ने जब रुस्तम जमा और फाजिल खां को रायबाग के करीब लड़ाई में हराया था
उस वक्त शिवाजी की तरफ से फौज का कमांडर मुसलमान सुद्दी हिलाल था, जो औरंगजेब के या मुगलों के मुस्लिम कमांडरों से शिवाजी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। शिवाजी के एक और सरदार का नाम था शामा खान। शिवाजी के एक और सरदार थे नूर खान बेग। मैं समय को बचाने के लिए नूर खान बेग का जो जंगी कारनामा था शिवाजी की फौज की तरफ से, मैं उसको ज्यादा तफसील के साथ यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, वरना वो इतिहास इस लायक है कि हर मुसलमान, हर मराठा, हर ओबीसी के लोग, हर भारत का मूल निवासी और हर इंसाफ को पसंद करने वाला और न्याय को स्थापित करने की तमन्ना रखने वाला उस इतिहास को तफसील के साथ पढ़े। बीजापुर की फौज आदिल शाही मुसलमानों की सरकार थी। बीजापुर के फौज के लगभग 500 से लेकर 700 पठान वो आदिल शाही फौज को छोड़कर शिवाजी की फौज में शामिल हुए थे। अगर आप कोई रेफरेंस नोट करना चाहें तो एक ग्रैंड डफ की लिखी हुई एक किताब है जिसको इंटरनेशनल हिस्टोरियंस ने ऑथेंटिक माना है शिवाजी की हिस्ट्री के बारे में। उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठाज। उसमें आप ये सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं। खुद शिवाजी के जो पिताजी थे, मालूम नहीं क्यों ये बात आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम, खुद शिवाजी के जो पिताजी थे शाह जी, वो खुद बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत में एक बहुत बड़े कमांडर थे। याद रखें, इस बात को भी नोट करें कि जिस फौज की मदद से और जिसके दांव पेच से शिवाजी को एक जगह पर बहुत बुरी शिकस्त हुई थी और उनको अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा में जाकर कैद होना पड़ा था, वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस वक्त शिवाजी के खिलाफ जो फौज मुगलों की तरफ से लड़ रही थी उसका कमांडर मुसलमान नहीं था, उसका कमांडर एक राजपूत राजा जय सिंह था। फिर इसी फौज में एक राजा जय सिंह के अलावा सोडिया, सज्जन सिंह, बुंदेला, हरिभान गोड, उदयबान गोड, शेर सिंह राठौर, छत्रभुज चौहान, चित्रसेन इंद्रभान, बुंदेला, बाजी चंद राव, गोविंद राव, ये सब आदिल शाही हुकूमत की फौज के सरदार थे। बात यह है कि उस वक्त ये जो लड़ाइयां हुआ करती थीं औरंगजेब के बीच और शिवाजी के बीच, या शिवाजी के बीच और आदिल शाही सरकार के बीच, या औरंगजेब के बीच और आदिल शाही सरकार के बीच, वो उसका कोई ताल्लुक धर्म से नहीं होता था। इस बात को लोग भूल जाते हैं कि औरंगजेब ने कितने आक्रमण उन रियासतों और स्टेट्स पर किए जिनके राजा मुसलमान थे, और शिवाजी ने कितने आक्रमण